और आज महाराष्ट्र के बड़े बड़े शहरों में अचानक छात्र सड़कों पर निकलने लग गए। पहले नारेबाजी करते हैं, फिर पत्थरबाजी करते हैं। छात्रों के इस आंदोलन की वजह थी 10वीं और 12वीं की ऑनलाइन परीक्षा, जिसके चलते औरंगाबाद से लेकर नांदेड़ और वर्धा तक छात्र सड़कों पर उतर आए। लेकिन सब उस वक्त हैरान रह गए जब यह आशंका जाहिर की गई कि छात्रों को भड़काने के पीछे एक यूट्यूबर का हाथ है और इसी यूट्यूबर ने छात्रों को शिक्षा मंत्री के घर का घेराव करने के लिए उकसाया। अब आखिर ये यूट्यूबर कौन है, इसका छात्रों से क्या कनेक्शन है और महाराष्ट्र सरकार को इस छात्र आंदोलन में क्यों साजिश नजर आ रही है, देखिए महाराष्ट्र से न्यूज नेशन की ये ग्राउंड रिपोर्ट। क्या बेटा समझ में आया? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। ये है, सरकार को बताना चाहता हूँ, ये लोग हैं, ये बच्चे जो अपने हक की लड़ रहे। वर्धा से लेकर नांदेड़ तक महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर छात्र सड़कों पर आए, पुलिस से टकराव भी हुआ और इसी हो हंगामे से निकला एक नाम। ये नाम था यूट्यूबर हिंदुस्तानी भाऊ का। अगर आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, तो आप इस नाम और चेहरे से परिचित होंगे। मुंबई बोली में बातें, गले में मोटी सोने की चेन और ऐसी बातें करना जो विवादों का सबब बन जाए, यही है हिंदुस्तानी भाव की सोशल मीडिया पर पहचान। क्या बेटा समझ में आया? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हाँ? जो इज्जत देगा उसी को इज्जत मिलेगी। आरोप लगाए जा रहे हैं कि 10वीं और 12वीं की ऑनलाइन एग्जाम कराने की छात्रों की डिमांड में हिंदुस्तानी भाव उर्फ विकास पाठक के वीडियो ने आग में घी डालने का काम किया। इन प्रदर्शनों से कुछ ही घंटे पहले एक के बाद एक हिंदुस्तानी भाव ने वीडियो रिलीज किए थे। मगर अभी ये 31 को आपको सबको एक साथ मिलके आपके स्टेट में एजुकेशन मिनिस्टर के घर के बाहर एक साथ मिलके आपकी मांग पूरी करनी है। फिर उसके लिए अगर कुछ भी करना पड़े, देखो आपको प्रेशर आएगा, अभी मुझे भी आना चालू होगा, जैसे गए टाइम आया था वैसे अभी भी चालू होगा। मुझे प्रेशर आएगा, मुझे तकलीफ होगी, मुझे होगी, मेरे घर वालों को तकलीफ देंगे, सब होगा। मगर मैं ये आवाज किसके लिए उठा रहा हूं? आपके लिए उठा रहा हूं। पुलिस का मानना है कि इन्हीं वीडियो की वजह से छात्र भड़के, सड़कों पर उतरे और तोड़ फोड़ को अंजाम दिए। छात्रों के साथ सड़कों पर हिंदुस्तानी भाव खुद मौजूद थे और पुलिस ने इसे देखते ही अपनी गिरफ्त में ले लिया। दूसरी तरफ सरकार में शामिल कांग्रेस भी भाव के कैरेक्टर को लेकर सामने आई और इसे बड़ी साजिश का हिस्सा करार दिया। जो मैंने मराठी में कहा, ये मुझे इसके पीछे एक साजिश नजर आ रही है। पुलिस ने जब हिंदुस्तानी भाव को ये किया है, ताबे में लिया है, तो उनसे पूरी तरह पुलिस उनकी इंक्वायरी करके तथ्य जो है वो हमारे सामने आ जाएंगे। कुछ ही दिन पहले रेलवे भर्ती परीक्षा बोर्ड को लेकर खान सर नाम के ऑनलाइन टीचर के वीडियो से बिहार के कई शहरों में आगजनी हुई थी और अब छात्रों के हंगामे में हिंदुस्तानी भाव का नाम आना इशारा करता है कि नौजवानों पर सोशल मीडिया का प्रभाव पड़ा है और कुछ लोग इस प्रभाव का नाजायज इस्तेमाल करने से चूक नहीं रहे। आपको बता दें कि हिंदुस्तानी भाव ने कुछ दिन पहले 2 वीडियोस बनाए थे जिसमें कहा गया था कि अगर स्टूडेंट्स की बात उनके शिक्षा मंत्री नहीं मान रहे हैं, सरकार नहीं मान रही है, तो वो शिक्षा मंत्री के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करे, उनके घर का घेराव करे। और इसी वीडियो के बाद स्टूडेंट्स की जो भीड़ है वो न केवल मुंबई में बल्कि मुंबई के बाहर औरंगाबाद, नागपुर यानी कि महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में भी ऐसे पहुंची थी और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। तो अब कहीं ना कहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी और बिग बॉस के जो पूर्व कंटेस्टेंट हैं उनके बयानों की भी जांच होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। और अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक यूट्यूबर की वीडियो का ऐसा क्या असर हो गया कि भाई छात्र उन्मादी हो गए और शिक्षा मंत्री के घर तक का घेराव करने के लिए पहुंच गए। ये कोई छात्र नेता तो है नहीं। चलिए तो ये समझने के लिए आपको सोशल मीडिया पर हिंदुस्तानी भाव का असर समझाते हैं, दिखाते हैं आंकड़ों के जरिए। यूट्यूब पर हिंदुस्तानी भाव के 5,57,000 सब्सक्राइबर हैं। इंस्टाग्राम पर हिंदुस्तानी भाव के 14 लाख फॉलोअर हैं और फेसबुक पर यह आंकड़ा हो जाता है तकरीबन 4 लाख यानी 23 लाख यूजर से हिंदुस्तानी भाव
सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। अगर बात करें जनवरी के महीने की, तो हिंदुस्तानी भाव के यूट्यूब चैनल को 70 लाख व्यूज मिल चुके हैं। अब आप खुद ही सोचिए, जिस इंसान की इतनी बड़ी पहुंच है, वो चाहे बताए या भड़काए, असर जरूर पड़ेगा।